हाँ गरिमा, आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब इस पूरे दुनिया में भगवान है कि नहीं, मतलब भगवान ने लोगों को बनाया कैसा इतना कमजोर कि वो लोग छोटी सी छोटी चीज पे सुसाइड कर लेते हैं। लाइक क्या हुआ? अभी हमारे यहीं आस पड़ोस में मतलब दो बहनें थी। तो जो बड़ी वाली बहन थी वो अपनी छोटी बहन को फोन नहीं दे रही थी, कुछ किसी बात पे झगड़ा हुआ था शायद, तो छोटी वाली बहन ने सुसाइड कर लिया इसी बात से। कब? अभी कुछ टाइम पहले की बात है। आपके एनटीपीसी में? हाँ। कितनी उम्र थी? उम्र मेरी उम्र की थी वो। अरे मतलब लोग इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि फोन के चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो मतलब आजकल जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो तो कुछ है ही नहीं। और इसमें क्वेश्चन ये है आपका कि भगवान अगर है तो उसने इंसान को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है कि सोशल मीडिया उसको इतनी आसानी से स्वे कर लेता है, या एक मोबाइल फ़ोन न मिलने की वजह से एक बच्चा खुद को मार लेता है। मुझे लगता है कि ये दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहला कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। बिकॉज जब भी हम किसी क्वेश्चन को किसी और के बारे में पूछते हैं तो हम अपने आप को आउट ऑफ द सीन कर देते हैं और वहीं खतरा हो जाता है। हमको ये पूछना होगा, क्या हमारी ऐसी हालत होगी कि हम भी मोबाइल फ़ोन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं करेंगे सुसाइड, गर्लफ्रेंड के लिए करेंगे। बहुत से लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। बहुत से लोग इसलिए करेंगे क्योंकि वो बहुत दुखी है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। नहीं, लाइफ में इतना ज्यादा ऐसा क्या दुख आ जाता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि खत्म कर लो अपने आप को। मैंने भी काफी बार ऐसा ट्राई किया था, पर लेकिन हमें उस टाइम पे नहीं समझ में आता है ना ये सब वेरी चीजें। गुड। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरल चैटिंग को एक फोकस्ड डायलॉग बना रहे हैं। आप कह रही हैं मैंने भी मन में बहुत बार सोचा कि कि इतना दुख क्यों आता है किसी को कि कोई आदमी अपने आप को ख़त्म करना चाहता है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके बारे में कभी मत सोचें हम लोग, क्योंकि उनकी क्या कंडीशन थी और उन्होंने क्या चीज़ क्यों किया हम कभी नहीं जान सकते। हम उस स्टेज में कभी पहुंच ही नहीं सकते ना। लेकिन हम अपनी उस स्टेज पर पहुंचने से बहुत पहले अपने आप को पहचान सकते हैं कि क्या हम हल्का सा दुखी हैं, और बहुत पहले पहचाने, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना। तो जब हम कोई भी चीज़ के बारे में अपने को ले आते हैं और उस क्वेश्चन को सीरियसली अपने पास रखते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन चैटिंग का है नहीं। आपने तो बहुत ही कैजुअली पूछ लिया कि भगवान दुनिया में है, या शायद बहुत सीरियसली पूछा होगा कि मेरे घर के पड़ोस में एक बच्ची ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। नहीं, कैजुअली नहीं, मैंने काफी यहाँ पर 2-3 केसेस और भी आए थे। एक भैया थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड किया था। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं क्या हमारे लिए इतने सीरियस होते हैं? बिकॉज ये क्वेश्चंस जब कोई बढ़ता है तब सवाल आता है, उसके 2 दिन के बाद वो भूल जाता है क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। 2 क्वेश्चंस आपने पूछे कि लोग इतनी छोटी छोटी बात पर सुसाइड क्यों करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया में भगवान है। ये दोनों क्वेश्चंस आज पूछ रहे हो आप, कल भी शायद ध्यान में रखोगे, परसों जब आपके बॉयफ्रेंड का या किसी और का फ़ोन आएगा और कोई नई फिल्म आ जाएगी और बहुत अच्छी फिल्म होगी तो भूल जाएंगे हम। हमारे नहीं, लिए मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं जैसे कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ कैसे जाता है कि हाँ मुझे खत्म करना है अपने आप को। देखिए, इसमें आपका सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, उल्टा है। आप ये पूछ रहे हो कि किसी के दिमाग में ख्याल कैसे आ सकता है कि सुसाइड करे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ तुम इतने ज्यादा वीक कैसे हो सकते हो। लेकिन एक आदमी वीक है, आपको पता है कि आप वीक हैं। नहीं। जब आदमी को पता होगा कि वो वीक है तो वो बाउंड्री बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, दरवाजे बनाएगा और उस पर कुंडी लगाकर रात को सोएगा। और जब किसी को लगता है कि नहीं हम वीक नहीं हैं तो वो खुला जंगल में घूमता है और उसको बोलते हैं शेर। उसको पता है कि कोई मुझे खा नहीं सकता, मैं सबको खा सकता हूँ। ऐसे ही पानी के अंदर में जो मजबूत ताकतवर है उसको बोलते हैं शार्क। लेकिन इंसान अपने आप को फिजिकली दूसरों से वीक जानता है, मानता है, इसलिए बचा के रखता है। लेकिन वही आदमी अपने आप को ये नहीं मानता कि वो साइकोलॉजिकली वीक है। क्या आपको पता है कि आप साइकोलॉजिकली वीक हैं? नहीं, अभी तो नहीं मालूम। अगर आपको ये लगता है कि आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं या आपके दोस्त बहुत स्ट्रांग हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ में से और अपने दोस्तों की लाइफ में से सुसाइड को बचा नहीं पाएंगी। मैं अपने आप को रोज़ कहता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझे अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर काम करना होगा।
वीक मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। वीक मतलब ये जानना कि हम सब वल्नरेबल हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एकदम प्लेन वाइट शीट की तरह है, उस पर ज़रा सा कोई चीज़ गिरा धब्बा बन जाता है, दाग बन जाता है। तो जब हमको दुख होता है, छोटा सा दुख, और हमको कहीं दिखाई देता है कि उसका सोल्यूशन नहीं है, और वो थॉट कि मेरा सोल्यूशन नहीं है और ये तो ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये बन जाता है एक विशियस सर्कल। और ये विशियस सर्कल बड़ा होते जाता है, ये पहचान नहीं पाते हम। और ये विशियस सर्कल बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे मन में इसकी चिंता ही नहीं होती है कि हमारे आसपास के लोग कैसा महसूस करेंगे जब हम चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मरने के बाद कोई लाइफ होती है तो कैसे डिसाइड करती है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि हमने गुस्से में आकर के घर से बाहर निकल गए। घर मतलब हमारा बॉडी, और अब घर ऐसा है जिसके से निकल गए तो वापस जा नहीं सकते। सही बात है। तो जो भी लोग सुसाइड करते हैं उनकी नेक्स्ट लाइफ कैसी होती है ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना, और वो लोग भी बेचारे सोचते नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक बच्चे को या एक इंसान को जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसको अपनी थिंकिंग पर, अपने इमोशंस पे बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है, उस टाइम पर भी जब वो दुखी नहीं है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं घूमने, 4 लोग और जा रहे हैं, फिर आपको पता चला उसने 4 लोगों में आपकी जगह किसी और को बुला लिया, उस समय गुस्सा लगेगा। सही बात है। और अगर मान लीजिए वो आपका अपना दोस्त, बहुत ज़्यादा नज़दीकी, वो आपका बड़े पापा है, मैं, और मैंने आपको जानबूझ के इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो वो केवल गुस्सा नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, दुख बन जाएगा। सही बात है। और फिर वो दुख बन जाएगा विशियस सर्कल, बिकॉज वही आपका एक अकेला सहारा है। तो उस बच्ची को जिसको लग रहा है कि मेरा मोबाइल या मेरा बच्चा या मेरी बीवी या जो कुछ भी, जो इसको सोच रहा था कि वो उसका सहारा है, वो उसको नहीं मिलेगा, तो उसको लगता है बस सुसाइड कर लो। तो सबसे पहले तो जो भी इंसान सुसाइड कर रहा है उसके बारे में हम लोग खाली भगवान के लिए प्रार्थना करें कि उसको अब जल्दी से जल्दी अच्छी लाइफ मिले और वो रेस्ट इन पीस करे। नहीं, पर मेरे हिसाब से ये चीज गलत है ना कि किसी एक चीज को अपना सहारा बना लेना। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये गलत है तो हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम सब करते हैं, हमें बचपन से यही चीज सिखाई जाती है, हमारा नेचर ही ऐसा बन जाता है। राइट 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 राइट। इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल में जो चश्मे वाली मैडम थी उनकी गलती है, आपके प्रिंसिपल वाले सर की गलती है, आपके पापा की गलती है, आपकी मम्मी की गलती है, आपके ताई जी की छोटी बहन की गलती है। हम अपने सराउंडिंग में ये चीज बचपन से देखते आ रहे हैं ना। हमें ये सिखा दिया जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई जरूरी है तुम्हारे लिए। आपके चैनल का नाम जी ट्रेंड है ना? हाँ। और मुझे तो आसपास में कहीं कोई नहीं दिखाई देता जो लिपस्टिक लगाना सिखा दे मुझको। आप कहाँ से सीख लेती हैं खोज खोज के? आज ही आपका एक वीडियो आया है, बहुत ही अच्छा वीडियो था, हालांकि मैंने थोड़ा सा देखा, उसके बाद मैं पेशेंट देखने लगा था। बहुत अच्छा वीडियो था, दोस्तों जाके देखिएगा उस वीडियो को, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। लेकिन वो आसपास में लोग दिखाते तो है नहीं, आपको कहाँ से दिख जाता है? आप बोल रहे हैं आसपास के लोग हमको सिखाते हैं, आपके आसपास के लोग सुसाइड की बात सिखाते हैं आपको? नहीं, मैं सुसाइड की बात नहीं। आपके आसपास के लोग ये सिखाते हैं कि कैसे हमको एक ही इंसान को अपना सहारा बना लेना चाहिए? इंसान की बात नहीं, हम लोग, एक चीज होती है ना कि हम किसी भी इंसान से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्यों हो जाता है कि एक इंसान किसी दूसरे के इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है? इसके पीछे कारण है डर। इसके पीछे कारण है डर, एक्सपेक्टेशंस, अकेलापन। जब हमको हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन के आसपास जिससे भी हम उम्मीदें करते हैं, जब वो लोग प्यार नहीं करते और एक इंसान, चाहे किसी भी वजह से, चाहे सेक्स की वजह से, चाहे पैसे की वजह से, चाहे काम की वजह से आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है, तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे कोई लता नहीं होती पेड़ की, वो पेड़ पर चढ़ जाती है, ऐसे ही हम किसी इंसान को या किसी इंसिडेंस को या किसी चीज़ को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, और वहीं से हमारे सुसाइड की तैयारी हो जाती है। ये जान लीजिए, जिस दिन आपने किसी को अपना सहारा बना लिया तो आपने अपनी सुसाइड की तैयारी शुरू कर दी। तो करें क्या? यहाँ आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। नहीं, आपका सेकंड क्वेश्चन था क्या दुनिया में भगवान है?
ये क्वेश्चन मेरे को पकड़ा था जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था, और क्वेश्चन भी नहीं पकड़ा था मुझे। मैं फिर? परेशान था, और मैं बॉम्बे में खार में मेरे नाना जी भर्ती थे, हम्म। और वहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी थी, मंदिर था। रामकृष्ण एक परमहंस, एक साधु थे, एक ऋषि थे, कुछ कुछ साल पहले। हम्म। उनकी उनकी मंदिर में मूर्ति थी, और उसके बगल में एक लाइब्रेरी थी। हम्म। और वहाँ मैं सोच रहा था कि अगर भगवान है दुनिया में तो मुझे हेल्प करे, नहीं तो फिर मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाऊंगा या तो सुसाइड कर लूँगा। ऐसा मुझे याद है, मैंने सोचा था। हम्म। लेकिन मैंने अपने आप को एक कंडीशन दी थी कि अगर भगवान है तो मुझे साइंस दिखाओ। हम्म। और मैं इसके लिए वेट करने को तैयार था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। हम्म। शायद मैं डरता था सुसाइड करने से, नहीं तो फिर मैं तुरंत कर लेता। सभी को लगता है डर। हाँ। तो फिर मेरे हाथ में आई एक पुस्तक जिसका नाम था श्रीयोग जैन योगा। वशिष्ठ। अच्छा। श्रीयोग वशिष्ठ, जेनुका तो बहुत बाद में आई थी। हम्म। और उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे पता चली कि जिनको आप भगवान राम बुलाती हैं, हम्म। वो डरपोक और डिप्रेशन में थे। है। हाँ। और उनकी उम्र थी उस समय कुछ 14-15 साल, हम्म। और वो घर छोड़ के भाग रहे थे। फिर? वो सुसाइड भी करना चाहते थे। हम्म। फिर उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा, क्या दुनिया में भगवान है? हम्म। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भगवान तो है, लेकिन आपकी, राम को कहा कि बेटा आपकी यह हालत नहीं है कि आप उस भगवान को महसूस कर सको, जान सको। क्यों हालत क्यों नहीं? क्योंकि हम सब का माइंड, हम सब की बॉडी एक शीशे की तरह होती है, मिरर की तरह होती है। हम्म। और उसके अंदर में सामने जो दुनिया है उसकी प्रतिबिंब, उसकी उसकी इमेज, रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अच्छा। और जो कुछ भी हमारे सामने है उसकी एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन तब तक नहीं आएगी जब तक कि ये मिरर साफ ना हो। हम्म। अगर ये मिरर गंदा है तो सामने जो भी चीज़ है उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा तब कैसे ये मिरर साफ हो? उन्होंने कहा पहले मिरर साफ करने से पहले पहचानो कि इस मिरर में गंदगी कौन सी है। हम्म। और वो है ढेर सारे थॉट्स की और ढेर सारे इमोशंस की। अब ये चक्कर राम को थोड़ा कंफ्यूज किया। राम ने इतने सवाल पूछे हैं, इतने सवाल पूछे हैं जितना अर्जुन ने नहीं पूछे राम से, अरे अर्जुन ने कृष्ण से नहीं पूछे। हम्म। वो पूरी इतनी मोटी बुक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या दुनिया में भगवान है? हम्म। बट उसका आंसर ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है ना। इसका आंसर ये है कि अगर दुनिया में भगवान है तो उसको जानने के लिए हम किस हद तक अपने आप को तैयार करने के लिए रेडी हैं। हम्म। क्योंकि अगर हम नहीं तैयार करने के लिए रेडी हैं अपने आप को, और हम ये बोल दें, जो कि चालाकी में लोग बोलते हैं, अरे हम किसी लायक नहीं हैं, भगवान तो सब चीज़ के लायक है, तो भगवान हमको हेल्प क्यों नहीं कर देता? हम्म। जो भी एंटिटी भगवान टाइप की है उसको आपकी या मेरी, मतलब इस फिजिकल बॉडी की और इस माइंड की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। ठीक वैसे जैसे आप घर का कचरा साफ करके झाड़ू करके बाहर फेंक देती हो, हम्म। ऐसे ही भगवान जैसी एंटिटी ने हम सबको कचरे की तरफ बाहर फेंक दिया है। मतलब फेंका नहीं है, ये हमारी जगह ही है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको कहा जाता है ट्रांजिटरी वर्ल्ड, या इसको कहा जाता है मृत्युलोक। क्यों? मृत्युलोक ये है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की मृत्यु होती है। हम्म। जिसको भी भगवान कहते हैं वो मृत्युलोक में नहीं रहता, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती। वो ऐसी जगह रहता है, जगह गलत है बोलना, वो ऐसी स्टेट में रहता है जिसमें कभी कोई जन्म नहीं होता और कोई मृत्यु नहीं होती। हम्म। लेकिन वहाँ पर कोई थॉट नहीं होता, वहाँ पर कोई इमोशन नहीं होती। जहाँ थॉट नहीं होता, इमोशन नहीं होती, डेथ नहीं होती, ऐसा एंटिटी इस दुनिया में रह नहीं सकता, फिजिकल वर्ल्ड में और फिजिकल बॉडी में रह नहीं सकता। तो उसको ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी की। तो इसका फाइनली मतलब ये है कि भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको भगवान की ज़रूरत है। इसलिए जब हम कंप्लेन करते हैं ना, भगवान तूने ऐसा दुनिया क्यों बनाया, तो एकदम मूर्खता भरी कंप्लेन है। सही बात। क्योंकि भगवान ने आपको बनाया नहीं है। क्या आप सुबह जो कचरा बाहर फेंकते हो आपने बनाया था उसे? नहीं। वो तो आप, जैसे मैं चाय बनाई थी, चाय की पत्ती एक्स्ट्रा हो गई, फिल्टर हो गया। आप रोटी बनाई थी, थोड़ा सा कचरा गिर गया। आप खाना खा रहे थे, थोड़ा सा जूठन गिर गया। ऐसे करते करते उस लाइफ का एक बाई प्रोडक्ट है ये फिजिकल बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड। तो इस बाई प्रोडक्ट को अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मेरे अंदर में कौन सी चीज़ें हैं जो कचरा है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है लाइफ का। तब पता है क्या होगा? अगर आप अपने ऊपर काम कर पाओगे तो क्या? तब आपको जो चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई देंगी। अभी नहीं होता। अभी एक लड़की जब मोबाइल फ़ोन देखती है
या एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसको लगता है तू पूरी दुनिया है, तू कभी नहीं जाएगी मेरे को छोड़ के। ये सच बात है। हाँ, अंदर से वैसी फीलिंग आती है। वो जो ये झूठ है ना, ये बात तो झूठ है, क्योंकि ये सामने वाला आज नहीं तो कल या तो आपको छोड़कर ब्रेकअप करके जाएगा या वो बीमार होकर के मर के जाएगा। सही बात है, कोई साथ नहीं रहता। और अगर कोई साथ में रहेगा तो भी उसका जो वो इंटेंस मोहब्बत का स्टेट जो अभी मिल रहा है मुझे, वो कल नहीं बाद में मिलेगा। नहीं होगा। उसकी जो शरीर की खूबसूरती है वो भी सबकी सब झुर्रियाँ लग जाएंगी, उसकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब ढीला हो जाएगा और वो Exactly. ये फिजिकल बॉडी डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन ये सच हमारा माइंड देख नहीं पाता है। एक आदमी था, नहीं देख पाता, इसीलिए तो हमें बाद में दुख होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं देख पाता। हम्म क्वेश्चन इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि ये माइंड क्लाउडेड है थॉट से और इमोशन से और नशे से। तो फिर मतलब ये जो भी हमारे जितने भी इमोशंस और थॉट्स वगैरह होते हैं, ये सब नहीं आने चाहिए, गलत है ये। नहीं, गलत नहीं है। ये इसलिए है बिकॉज हमने अपने माइंड और अपने इमोशंस और थॉट्स पे काम नहीं किया। ये इसको ऐसे समझिए, जब आप साइकिल चलाते हो पहली बार या कार चलाते हो तो बार बार गिरते हो, तो वो गलत है कि सही? वो भाई अब सीख रहे हैं तो सही है, क्योंकि हम हाँ। सीख रहे हैं अभी। और बहुत जल्दी ही जब आप सीख जाएंगे तो नहीं गिरेंगे आप। हम्म तो जिन बच्चों के साथ भी या जिन लोगों के साथ भी ढेर सारी लाइफ में ट्रोमास होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब के सब चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में अपने आप को सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ये गलत नहीं है। एक आदमी जब इमोशनली ट्रोमा खाता है अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने मोबाइल फ़ोन के छीने से, तो चाहे उसकी सुसाइड भी हो जाए तब भी वो सीखता है। आज उस बच्ची ने अगर सुसाइड कर लिया है तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन आ गया है। अब वो लेसन उसने सीखा है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या हम सीख सकते हैं? बुद्ध बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे कि कुछ लोग कम बुद्धि के होते हैं, उनको खुद आग में हाथ डाल के सीखना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। सही बात। तो कम से कम उस बच्ची के डेथ से हम लोग ये जान जाएं कि जैसे उसका बॉडी था, उसका माइंड था, वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है। जैसे वो वल्नरेबल थी ऐसे हम भी वल्नरेबल हैं, और इसीलिए जैसे उसने अपनी मोबाइल से अपने आप को दूर रखना नहीं सीखा है, ऐसा हमको हमें नहीं सीखना करना पड़ेगा। चाहिए। हमको रोज़ कम से कम 1 घंटे के लिए, जो कि आज की डेट में बहुत मुश्किल है, मोबाइल उपवास करना चाहिए। थोड़ा देखिए तो सही लाइफ कैसी है मोबाइल के बिना। और ये किसी काम के लिए मत करिएगा, ये मत कहिएगा अकेले बैठो रख के। खाना वाना खा रहे हैं तब मोबाइल नहीं खाते हैं सर, जब पॉटी करने जाते हैं तब तो वैसे मोबाइल ले जाते हैं बहुत से लोग। और मतलब सर कुल मिलाकर के हो जाता है सर, 1 आध घंटे तो हो ही जाता है। ना 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 ना, फोन रख के ऐसे 1 घंटा बैठो, फोन को लॉक करके आराम से कुछ भी Switch करो। off कर दो। हाँ, अगर 1 घंटा एक बच्चा या कोई इंसान मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, या अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकता, या अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, या अपने पैसे के बिना नहीं रह सकता, या किसी भी चीज़ के बिना नहीं रह सकता, वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरे में है। कर सकता है वो सुसाइड। और ये किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आपके बारे में। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन फिर भी वीडियो बंद करिएगा रोज़ 1 घंटे के लिए। ये कंपनीज वाले नहीं करने देंगे आपको, ये आपको खुद करना पड़ेगा। यूट्यूब गूगल तो चाहती है रात को आप सपना देखें तब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन को चालू करके कुछ न कुछ देखते रहें, नींद ना आए आपको, मर जाए तो मर जाए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है दोस्तों। हम जैसे तो पैसा चाहिए, हम जैसे मूर्खों की वीडियो मत देखिए आप। हम जैसे मूर्खों की सब्सक्राइब क्यों करेंगे आप? नहीं ऐसा क्यों? नहीं, मैं सब्सक्राइबर्स को बोल रहा हूँ, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें टूल्स हैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। इनको टूल्स रहने दीजिए। उस बच्ची की तरह अपने परिवार का भविष्य मत होने दीजिए। भगवान है, और भगवान हम सबको हेल्प भी कर रहा है हर रोज़। तो दिखते क्यों नहीं है भगवान? क्योंकि भगवान आंखों से नहीं दिखते। फिर हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये केवल वो चीज़ें देखती हैं जो इसको एक्साइट करती हैं। आपके सामने अगर 4 लोग खड़े हों, एक लड़की के सामने लड़का और लड़के के सामने लड़की, तो जो सबसे सेक्सी कपड़ा पहनेगा वो दिखेगा, जो कम शरीफ होगा वो कम दिखाई देगा। तो मतलब भगवान जी अच्छे नहीं लगते? नहीं, आप समझे नहीं। भगवान तो जैसे हैं वैसे हैं, हमारी आंखें केवल उसको देखती हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार बिल्लियों की एक सभा हुई थी। एक बिल्ली लंदन से वापस आई थी। सभी ढेर सारी बिल्लियाँ आई, उसका स्वागत किया, उसको माला पहनाया, बोला बताओ तुम पहली बार बिल्लियों की कैंडिडेट हो और तुम इंग्लैंड गई थी, वहां से वापस आई, क्या देखा?
उस जगह तुम विश्वास नहीं करोगे क्या देखा वहाँ पर। क्या देखा? वो जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, हाँ। उनकी कुर्सी के नीचे एक सफ़ेद रंग का चूहा देखा मैंने। उसको चूहा क्यों दिखाई दिया? उसको रानी क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि वो बिल्ली है। आपको भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि आप भी बिल्ली हैं। आपके आसपास जो चूहा है वो तो दिख जाता है, आपके सामने भगवान भी है, पता है आपको? जो आसमान है उस आसमान की शक्ल में भगवान है। सही बात। एम्प्टी स्पेस इज बेसिकली गॉड। मेरे बगल में एक साधु हैं, करीब 100 साल से तपस्या कर रहे हैं, घर के जस्ट बगल में। उनको लोग पूजा करते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। क्यों? जानते हैं कौन है वो? कौन? पीपल का पेड़। 100 साल पुराना स्ट्रक्चर है। हमारे और आपसे तो, हमसे तो ज़्यादा ही समझदार है वो। हाँ। लेकिन हमारे लिए वो केवल डेड पेड़ है, क्योंकि हमारी आंखें जो चीज़ें एक्साइट करती हैं, हमको खाने में स्वाद देती हैं, कानों को रोमांच देती हैं, हमको हंसा सकती हैं, ऐसी चीज़ें हम खोजते हैं और देखते हैं। सही बात है। अगर भगवान भी एक यूट्यूब चैनल बना दें और उसमें कॉमेडी ज़रूर डालें, थोड़ी बहुत गालियाँ डाल दें, थोड़ा एडिटिंग सीख लें, HD होना चाहिए भगवान के चैनल में। अगर ये सब किए बिना अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो उनको बोलेंगे जाओ कुछ सीखो पहले ज़िंदगी में, उसके बाद आना। सही कहा ना? सही बात है। भगवान का कोई यूट्यूब चैनल है तो लोग वही देखते जो उन्हें अच्छा लगता है। हम बेसिकली वही सोचते हैं, वही इमोशंस इकट्ठा करते हैं और वही जीते हैं। हमारा इमोशंस, जो चीज़ गॉड है उसके लिए अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, एक कृष्णमूर्ति हैं या एक कृष्ण हैं, ये लोगों ने बहुत यंग एज में रियलाइज़ कर लिया जो चीज़ें मरने वाली हैं उससे ज़्यादा इमोशंस हमारे पास होना चाहिए उनके लिए, जो चीज़ें ज़िंदा हैं। मेरी तो दिमाग ख़राब हो गया जब वो किताब पढ़ा, मेरा तो और किसी चीज़ में मरने लगे। मुझे खाली वो चीज़ जाना था जिसको राम ने बुक में जाना। उसके बाद से फिर मैं भटक गया। मैं चाहूँगा आप सब भटकें। मेरे को भी बताइएगा कौन सी बुक है वो। उसकी तो पूरी अब हम लोग जनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में कवर कर रखा है। शिष्ट मुनि की बहुत चीज़ें कवर कर रखी हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और जी ट्रेंड नाम है हमारा दूसरा चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। वो बच्चों के हिसाब से है, वो लड़कियों के हिसाब से है, वन ऑफ मोस्ट अपकमिंग चैनल है और मेरी बेटी का है, उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।